बहू का लौटा बचपन। भावना की सास उससे बहुत काम करवाती थी और वो इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सास कहती है, बहू रसोई का काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, मेरे कमरे की सफाई करनी है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। ये सासू माँ भी ना एक के बाद एक काम दे देती है, जैसे कि मैं बॉटल से निकली हुई कोई जिन हूँ। भावना अपनी सास के कमरे में जाती है और स्टूल पर चढ़कर अलमारी से सामान निकाल रही होती है। अरे बहू संभाल कर, मेरा सामान मत तोड़ देना। वाह, इन्हें अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है, सामान की पड़ी है कि वो ना टूट जाए। अब तो इनका सामान तोड़ना ही पड़ेगा। भावना सामान हाथ में पकड़ लेती है और नाटक करने लगती है। सास ये देखकर घबरा जाती है। अरे बहू, मेरा सामान बचाकर कहीं गिरा ना जाए। हाँ हाँ मम्मी जी, हाँ नहीं गिराऊंगी आपका सामान। भावना का सच में बैलेंस बिगड़ जाता है। मेरा तो सच में बैलेंस बिगड़ रहा है। भावना स्टूल से नीचे गिर जाती है और उसका सर बैट से लग जाता है। भावना के सर में दर्द हो रहा होता है। वो बेहोश नहीं होती है पर आंखें मूंद पड़ी रहती है। ये देखकर उसकी सास घबरा जाती है। अरे बहू, बहू तू ठीक तो है ना? तू कुछ बोलती क्यों नहीं बहू? ये अच्छा मौका है, बेहोशी का नाटक कर लेती हूँ, काम से तो बच जाऊंगी। सास भावना को बेड पर लेटा देती है और अपने बेटे नितिन और डॉक्टर को फोन करती है। वे दोनों कुछ ही देर में आ जाते हैं। सर पर चोट आने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देता हूँ, ये मंगवा लीजिए। ओफो, ठीक हो जाऊंगी तो फिर से काम करना पड़ेगा, क्या करूं? अरे हाँ, ऐसी तरकीब निकालती हैं जिससे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी प्यारी सासू माँ को सबक सिखाने का मौका भी मिल जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और भावना होश में आती है। तब वो बच्ची बनकर याददाश्त खोने का नाटक करती है। अरे बेटा, ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, मैंने भी आवाज़ सुनी। फिर से रोने की आवाज़ आती है। अरे ये तो मेरे कमरे से आ रही है। दोनों कमरे में आते हैं तो भावना रो रही थी और बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मेरी मम्मी पापा जी कहाँ हैं? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे नितिन, ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ माँ, लगता है चोट लगने से इसके दिमाग पर असर हुआ है। आप लोग कौन हैं? मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल? अरे भावना, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या याद नहीं है तुम्हें? पति क्या होता है अंकल? और ये बूढ़ी आंटी कौन है? बूढ़ी आंटी? हे, बूढ़ी किसको बोला? बूढ़ी को बूढ़ी नहीं तो क्या बोलूंगी? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे मैं, रुक। गंदी बूढ़ी आंटी, ये गंदी बूढ़ी आंटी है, ये गंदी बूढ़ी आंटी है। मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ भावना को। अगले दिन भावना की सास घर का सारा काम करती है और ये देखकर भावना को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अरे वाह, इस नाटक में तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। चलो थोड़ी और सेवा करवाते सासू माँ से। आंटी मुझे भूख लगी है। अरे इतनी देर से मेरा सर खा रही थी, तेरी भूख नहीं मिटी, अब क्या क्या खाना है तुझे? मुझे चॉकलेट शेक पीना है। अरे मुझे नहीं आता चॉकलेट वॉकलेट शेक बनाना। हाँ मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। ओहो, अच्छा मेरी माँ, चुप हो जा, लाती हूँ बना के चॉकलेट शेक।
भावना अपनी सास से खूब काम करा रही होती है और अपने नाटक का जमकर फायदा उठा रही होती है। भावना पूरे घर को बार बार गंदा कर देती है और उसकी सास बार बार सफाई कर रही होती है। अरे बहू, तुझे समझ नहीं आ रहा है? कितनी बार कहा है एक जगह पर बैठ, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। हाँ, भावना रोना शुरू कर देती है। अच्छा बाबा, माफ कर दे, मत रो, तुझे जो करना है वो कर, पर रो मत मेरी माँ, रो मत। भावना अपनी सांस की नाक में दम कर देती है। कुछ देर बाद नितिन फिर से डॉक्टर को लेके आता है और डॉक्टर पूरी तरह भावना को चेक करता है। मुझे लगता है कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर स्कैन करना पड़ेगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। बाप रे, मर गई, ये तो हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर तभी एक इंजेक्शन लेकर भावना को लगाने जा रहे होते हैं। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं तो नाटक कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं। डॉक्टर, भावना की सास और उसका पति ये सब देखकर दंग रह जाते हैं और भावना के इस नाटक का हो जाता है दी एंड।